सलमान अकरम राजा साहब, ये बड़ी क्लियर इंडिकेशन है। जो लॉ मिनिस्टर हैं हमारे, वो भी 2 बयानात जारी कर चुके हैं जिसमें दोनों में वो जस्टिफिकेशन दे चुके हैं कि कोई आइनी अमल अगर वक्त पे नहीं होता तो ये गैर आइनी काम ज़ाते खुद नहीं बन जाता, आगे करने की गुंजाइश मौजूद है। साद रफ़ीक ने भी यही बात कह दी, और इसके अलावा दोनों गवर्नर्स, अब उनकी पब्लिक पोजीशन है कि सिक्योरिटी सिचुएशन और इकनॉमिक सिचुएशन में इलेक्शन नहीं हो सकते। क्या आइन इजाज़त देता है कि 90 रोज़ से आगे ले जाए? और 60 रोज़ में कौमी असम्बली के बाई इलेक्शन भी होने हैं जहाँ PTI की नशिस्तें खाली हुई हैं। जी, मेरी नज़र में तो बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। और देखिए, बात करने को तो आप कोई भी बात कर दें, और जो सियासी गुफ्तगू है वो तो ख्वाहिशात की बुनियाद पे की गई ना। जो अभी आपने क्लिप भी सुनाई, उसमें किसी आइनी शिक का हवाला नहीं दिया गया। उन्होंने कहा मैं समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि केओस हो जाएगा। तो हम आइन से ज़्यादा समझदार नहीं हैं आपुर में। आइन मौजूद है पाकिस्तान का, आइन में कहीं ये नहीं लिखा कि सूबाई और वफाकी इलेक्शन एक ही दिन होने हैं। एक इख्तरा अब घड़ी जा रही है कि चूंकि केयर टेकर सेटअप का एक निज़ाम आइन में मौजूद है, लिहाजा केयर टेकर सेटअप का ये मतलब है कि तमाम इलेक्शन एक ही दिन हो। आइन बनाने वालों ने या 18वीं तरमीम करने वालों ने अगर ऐसा चाहा होता तो वो लिख देते आइन में। अब आइन को हम तोड़ मरोड़ कर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसमें शिक शामिल नहीं कर सकते जिसका हमें आज सियासी फायदा हो। देखिए, आप फिर ये कहेंगे कि फर्ज करें किसी वजीर आला ने पिछले साल असेंबली तहलील कर दी होती अप्रैल में या मई में, और वफाकी इलेक्शन जो हैं वो अक्टूबर 2023 में होने थे, तो 1.5 साल फिर केयर टेकर बैठते क्या? हमारे आइन का सबसे बुनियादी उसूल ये है कि जमहूरियत की बुनियाद पर हुकूमत कायम होनी चाहिए, इलेक्शन की बुनियाद पर हुकूमत कायम होनी चाहिए। हर दिन जब एक हुकूमत गैर नुमाइंदा मौजूद है, वो आइन के उस बुनियादी उसूल से एक तरह से इनहराफ तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि केयर टेकर का तस्वुर मौजूद है, लेकिन वो 90 दिन की हद तक है। क्योंकि जब भी आप उस अरसे में एक हुकूमत कायम करते हैं तो आप आवाम को ये कहते हैं कि इस अरसे के लिए आपकी ख्वाहिश की हुकूमत नहीं होगी, इसके बाद आपकी ख्वाहिश की हुकूमत होगी। और ये अरसा भी सिर्फ इसलिए है ताकि आपकी जो जमहूरी जो आपका इजहार है उसके मुताबिक हुकूमत कायम की जा सके। तो जमहूरी तो राजा साहब, लेकिन अगर हुकूमत राह फरार इख्तियार करती है, अगर हुकूमत राह फरार इख्तियार करती है और कोई रास्ता ढूंढती है, कोई तुझी दे देते हैं वो आइन में, वो मोहतरमा वाला वो वाक़या 2007 का, उसकी मिसाल लेके चले जाते हैं, तो क्या आइन इनके ऊपर कोई सज़ा भी मुकर्रर करता है कि अगर ये इलेक्शन वक्त पर नहीं कराते तो इसकी ये सज़ा होगी? देखिए, सज़ा की बात नहीं है, ये मामला तो अदालत में जाएगा ना। अगर इन्होंने इलेक्शन कराने का ऐलान ना किया 90 दिन की मुद्दत में, और ये भी मैं बताता चलूँ 90 दिन तो बाहर की तारीख है ना। आप रमज़ान शुरू होने से पहले भी इलेक्शन करा सकते हैं, आइन आपको मना नहीं करता कि आप 60 दिन में करा दें, आप 55 दिन में करा दें। लेकिन अगर ये ऐलान करते हैं कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे 90 दिन में, तो जाहिर है मामला अदालतों में जाएगा। हाई कोर्ट में तो इस वक्त भी चल रहा है मामला, ये मामला बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और फिर तमाम तारीख का बोझ जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर होगा। ये हमारी एक तरह से बदकिस्मती भी है, खुशकिस्मती भी है कि हमारे ये मामलात जो हैं सियासत की भेंट चढ़ते हैं और फिर मामला अदालत की गोद में आ जाते हैं, और तारीख का जो फैसला है, तारीख जो तहसीन करती है या नफरीन करती है, उसमें बहरहाल अदालत जो है वो शामिल हो जाती है। तो ये मामला जाएगा तो अदालत के पास, अदालत के हुक्म के बगैर ये 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। अब अदालत फैसला करेगी कि क्या कोई ऐसी तौजी आइन की है जिसकी बुनियाद पे आइन के जो वाज़े अल्फाज हैं, जो वाज़े शिक है, उसको किसी तरह से पीछे डालकर कोई और उसूल वज़ा करके हम इलेक्शन को आगे ले जाएं। ऐसा हुआ तो मैं इसको बदकिस्मती समझूंगा, लेकिन बहरहाल हमें इंतजार करना होगा।